तो एक बार और आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th की पहली चैप्टर को, जो कि है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे ओवरव्यू। तो मैं आपको नहीं कराने वाला क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले you have learned about different forms of government on the basis of your understanding of democracy so far. Mentioning a few example, write down some common features of। देखो ये आप लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। जहाँ तक कि मुझे भी आज तक मतलब डेमोक्रेसी का मतलब नहीं समझ में आया था, बट आज पूरी तरह से क्लियर हो चुका है डैट व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, क्यों ज़रूरी है, क्या है होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आपको भी नहीं समझ में आया होगा डेफिनेटली, मैं बता रहा हूँ। मतलब 100 में से तो 90% लोगों को नहीं पता होगा कि डेमोक्रेसी होती क्या है, बट आज के इस वीडियो में आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लेट अस फर्स्ट टेक अ नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मैरी। शी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वॉन्ट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस। हर टीचर Matilda Lingdo respond to her question as other classmates join the डिस्कशन। ठीक है, तो ऐसा हमेशा होता है जी। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक स्टूडेंट हो और अगर आप अपने क्लास में, आपके क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है। ओहो, ये क्या, एक सेकंड प्लीज़। चलो, आपके क्लास में मान लो 40 बच्चे हैं और एक बच्चा अगर कुछ बोले, है ना, एक बच्चा अगर कुछ बोले तो बाकी सारे के सारे होटिंग करने लगते हैं, साउटिंग करने लगते हैं। ठीक है, और ऐसा होता भी है। मैं आपको क्वेश्चन में नहीं, मान लो कि आपको किसी से कभी किसी से ऐसे ऐसे हो गया, है ना, और आपने अगर कुछ बोला तो बाकी सारे ही आपको ज्वाइन कर लेंगे, बोलने में नहीं, वो हूटिंग करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे पता नहीं कैसे बच्चे हैं यार, वो बोलने में, क्वेश्चन पूछने में ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं। वैसे तो हमारे क्लास में कभी आज तक नहीं हुआ। देखो, मैरी मैम, आई डोंट लाइक दिस आइडिया। फर्स्ट वे स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी एंड देन वी स्टार्ट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ democracy. I mean, logically should not we have approached it other way around? Should not the meaning have come first than the example? देखो, ये क्या बोल रही हैं, मैं आपको बताता हूँ। बोल रही हैं, मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया। मैं ये आइडिया नहीं, अब आइडिया क्या है वो भी मैं बताता हूँ। फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी एंड वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इन्होंने बोला कि ये आइडिया सही नहीं है। पहले तो हमें ये करना चाहिए कि हमें डेमोक्रेसी पे कुछ टाइम देना चाहिए डिस्कशन करने के लिए, ताकि हमारा जो समय है वो बर्बाद हो। ठीक है, और ऐसा हमेशा होता है, अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो पहले कुछ टॉपिक डाल दो और फिर तो बच ही जाना है। ठीक है, 8th तक करते थे, 9th में ये सब नहीं होता है। अब कुछ जगह होता होगा, आई डोंट नो, है ना। एंड देन वी वॉन्ट टू फाइंड आउट मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। फिर हमें मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि इनका ये कहना है, ये थोड़ा सा इनका ये कहना है, मान लो ये जो है मैरी है, ठीक है, मैरी ही नाम है ना, मैरी है, और एक कान इनका इधर है, एक कान इधर है ना। दिस इज़ नॉट कप। ओके, तो ये कहना चाहती हैं कि क्यों हम इस, इधर भी मान लो इनका एक हाथ है, ठीक है ना, इधर भी इनका एक हाथ है। तो व्हाट शी वांट, कि ये चाहती हैं कि ये जो हमारा हाथ है, हम इस हाथ से इस कान को ना पकड़े, इस कान को हम ना पकड़े, हम इस वाले हाथ से इस हाथ को इधर से घुमा के लाएं और तब इस कान को पकड़े, है ना। क्यों इन्होंने क्या कहा, यही मतलब है। देखो, क्योंकि पहले तो हमें डेमोक्रेसी को डिस्कस करना चाहिए और उसके बाद उसका मीनिंग फाइंड करना चाहिए, बट अभी तक जो हम समझ रहे थे वो गलती था, है ना। अभी आप आगे पढ़ोगे, जैसा आप समझ रहे हो ना, वैसा मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि जैसे मैंने पढ़ा है तो मुझे बहुत अच्छे समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ जाएगा, आप बस इंतज़ार कीजिए। ठीक है, इन्होंने बोला कि क्या हमने इसको अदर वे में नहीं, मतलब हम दूसरे तरीके से नहीं जा रहे हैं। ठीक है, और पहले मीनिंग, शुड नॉट द मीनिंग हैव कम फर्स्ट दैन दी एग्जाम्पल्स। क्या, देखो मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहले ना आप किसी चीज़ का अगर एग्जाम्पल लो, ठीक है, और तब उसको अगर आप समझो तो डेफिनेटली आपको चीज़ समझ में आती है। बट ये क्या कह रही हैं कि क्या हमने ऐसा नहीं कर दिया कि पहले हमने मीनिंग ला दी फिर एग्जांपल्स। सो इनका कहना कहीं पे सही है, कहीं पे गलत है, तो आप उसको खुद से समझ सकते हैं। अब जो इनकी मैडम है वो कहती हैं, आई कैन सी योर पॉइंट बट दैट इज़ नॉट हाउ वी रीज़न इन एवरीडे लाइफ। इन्होंने बोला आपका कहना बिल्कुल सही है, बट वो ऐसा जैसा कि इन्होंने एवरीडे लाइफ का कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो मैं उनको देखता हूँ। देखो, वी यूज़ वर्ड लाइक स्पेन, रेन, लव, डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड बिफोर ही यूज देम। बिल्कुल नहीं, हमें तो डेफिनेशन चाहिए ही नहीं, हमें तो डेफिनेशन नहीं चाहिए। हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल देखे, पेन और रेन और लव का। तो इसमें क्या आपको कोई एग्जांपल चाहिए क्या, बताइए। इसमें तो आपको डेफिनेटली कोई एग्जांपल नहीं चाहिए। अब पेन मतलब, अब किसी को मान लो अगर कोई बोलता है
गिव मी अ पेन, आप मुझे एक पेन दो आपके क्लास में, ठीक है। वैसा हमेशा होता है, जैसे कि मेरा ये हाल था कि मैं डेफिनेटली 8th तक, मतलब अभी तो देखो अभी भी क्या, अभी तो स्कूल खुला नहीं है, बट मैं 8th तक जो था कि कभी भी मैं पेन लेके स्कूल में जाता ही नहीं था, है ना। मैं क्या करता था, वहाँ से पेन मांगता था, लिखता था, फिर दे देता था, ठीक है। सो अगर मैं उनसे मांगूँ तो क्या आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है, मैं उससे बोलूँ गिव मी अ पेन, तो वो बोलता है पहले डेफिनेशन बताओ, ऐसा होता है क्या। अगर मैं आपसे पेन का भी डेफिनेशन पूछूँ तो बहुत लोग बता देंगे, ठीक है, बट हिंदी में, इंग्लिश में बहुत लोगों को दिक्कत होता है, बट बहुत लोग बता भी देंगे, ठीक। सो यहाँ पे देखो पेन का जो, अगर मैं आपसे पूछूँ आप डेफिनेशन नहीं, मतलब बहुत लोग बता भी दोगे, बहुत लोग मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं बता पाएंगे। तो क्या हमने पहले इनके लिए एक डेफिनेशन का यूज़ किया, है ना। क्या हमने मांगने से पहले बोला गिव मी दैट पेन विच इज़ यूज टू राइट थिंग्स ऑन पेपर, क्या हमने ऐसा बोला, एंड विच कैन नॉट बी इरेज्ड, क्या मैंने ऐसा बोला, मैंने सीधा बोला पेन दो, तो क्या मैंने इसको डेफिनेशन के साथ बोला। बारिश हो रही है तो क्या उसका डेफिनेशन देंगे, लव रहा क्या उसको डेफिनेशन देंगे, नहीं देंगे ना। तो डू वी हैड अ डेफिनेशन ऑफ वर्ड बिफोर वी यूज़ देम, क्या पेन से पहले आप उसका डेफिनेशन बताते हो, क्या बारिश होती है तो बारिश आने से पहले आप उसको उसका डेफिनेशन बताते हो कि हाँ रेन इज़ दैट थिंग इन विच द वाटर फॉल्स ऑन द ग्राउंड एंड दैट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, बट unfortunately that mixed in air and get harmful गैसेस इन इट। तो आप ऐसे तो नहीं बोलोगे ना, ठीक है। और तीसरे का मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप वो समझ सकते हो, ठीक है। कम टू थिंक ऑफ इट, डू वी हैव अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड, इट इज़ ओनली बाई यूजिंग अ वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट मीनिंग। अगर हम वर्ड को यूज़ करते हैं बट आज तक हमें समझ में नहीं आया, जैसे कि अगर आप देखोगे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, इन्होंने क्या बोला कि अगर हम किसी वर्ड को बार बार यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग समझ जाते हैं, बट ये तो हमारे केस में होता ही नहीं है ना। बहुत लोग इंटरेस्ट रखते हैं पॉलिटिक्स में, है ना, वो पॉलिटिक बनना नहीं चाहते नेता, बट वो इंटरेस्ट रखते हैं पॉलिटिक्स में। मैं आपको बता दूं सबसे पहली तो ये बात है कि अगर मान लो कि हमारे देश में कोई कानून आया, है ना, तो मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि अभी मेजोरिटी में, जो कि अभी लीड कर रही है कंट्री को, उसने कोई कानून लाया तो दूसरी पार्टी बोलती है कि ये डेमोक्रेसी को हार्म कर रहे हैं, इससे डेमोक्रेसी खतरे में है। तो हमें तो ऐसा आज तक नहीं समझ में आया ना, हमें तो समझ आया डेमोक्रेसी इज़ द राइट ऑफ पीपल, ठीक है, बट ये राइट ऑफ पीपल नहीं है, बट दूसरे फॉर्म में है, और इसका बहुत सारा मतलब है, यकीन मानिए बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। आप इसको पहले ढंग से पढ़ेंगे फिर देखेंगे, ठीक है। चलो मैरी, बट देन वाई वी नीड अ डेफिनेशन एट ऑल, ठीक है। तो ये बोल रही है कि फिर हमें डेफिनेशन चाहिए क्यों, हम तो ऐसे यूज़ कर दें, हाँ ना, डेफिनेशन क्यों चाहिए। तो वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफिकल्टी इन दिस वर्ड, ओके। इन यूज़ ऑफ वर्ड वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ रेन ओनली व्हेन वी यूज टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द। अच्छा देखो इनका मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो इनका मतलब है कि हमें इसका डेफिनेशन सिर्फ तभी चाहिए, इसका क्या चाहिए, हमें डेफिनेशन तभी चाहिए जब हमें इसे किसी से डिफ्रेंशिएट करना। मान लो आपको रेन में और मानसून में डिफरेंस करना है तो क्या आप कर दोगे, बिल्कुल कर दोगे। बहुत बहुत ज़्यादा ये बहुत हद तक सिमिलर होते हैं। कितने लोगों तो मानसून का मतलब नहीं पता होगा, ठीक है। तो मानसून क्या होता है और रेन क्या होता है पता कीजिए आप, बहुत ही क्लोज है, एक दूसरे के बहुत क्लोज है, बट आप इसका डिफरेंशिएट कैसे कीजिएगा बताइए। अब अभी अगर आपके पास रेन का डेफिनेशन नहीं होता तो आप कैसे इसका डिफरेंशिएट करते, यानी कि आपके पास रेन का डेफिनेशन होना ज़रूरी है और मानसून का भी होना ज़रूरी है। एट दिस केस जो है कि मानसून जो है कि मतलब डेफिनेशन ज़रूरी है, बट वाई डोंट वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशन। अच्छा ये बोल रहे हैं कि फिर हमें डेफिनेशन क्यों चाहिए, हम प्रैक्टिकली बता दें, या मतलब ये क्रांतिकारी इंसान है, ठीक है। द अनदर डे यू क्वेटेड अब्राहम लिंकन टू अस, मतलब उन्होंने अब्राहम मैडम ने बताया था अब्राहम लिंकन के बारे में, मतलब कुछ उन्होंने बोला था तो इन्होंने भी उसको रिपीट कर दिया, जैसे कि होता है अक्सर कहीं से सुन लो और बोलो तो वहाँ पे थोड़ी सी इज्जत बढ़ जाती है हमारी। डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, by the people and for the people. We in Meghalaya always ruled ourselves. That is accepted by everyone. Why we need to change that, है ना। देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आपने बताया था डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट, और ये हमने पढ़ भी दी। मैं आपको बताता हूँ, देखो ये तो हमारा एक क्लू होता था किसी भी चीज़ से बचने के लिए, जैसे कि कोई अगर टीचर आते हैं क्लास में, है ना, और बेशक सी बात है वो SST के टीचर बहुत बोरिंग होते भी हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा पढ़ाएं और पढ़ाते थे। तो हमारे 6 में हमने ये पढ़ रखा था चीज़ों को 6 में, और हम एक ही चीज़ को जब भी वो हमारे पास आता था हम बोलते थे बाय द पीपल फॉर द पीपल, और एक जो है कि ऑफ द पीपल। तो यही तीनों हम बोलते थे और इसको रट बैठे थे हम, ठीक है।
तो इसे कि सर ने वो बात अलग है कि पकड़ लिया और डायरी में कंप्लेन लिख के घर पे भेज दिया, ठीक है। और डैट इज़ एक्सेप्टेड बाई एवरीवन। ये बोल रहे हैं कि मेघालय में तो हम अपने को ही रूल करते हैं, यानी कि सब पे अपना जो है कि कंट्रोल है, वो जो चाहे करेगा। कंट्रोल तो नहीं कह सकते, मतलब वो रूल करते हैं खुद को, और इसको चेंज करने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। देखो आप इतना को समझ जाओ, आगे समझ जाओगे, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इन आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल। बट इन्होंने कहा है कि कोई ऐसा कहे इसलिए हम इसको नहीं मान सकते, है ना। कोई भी मान लो कोई फेमस आदमी कुछ कहे तो इसीलिए हम उसको नहीं मान सकते, उसका एक तर्क भी होना जरूरी है। और देखो फिर मैम ने कहा है कैन आई सजेस्ट समथिंग वी डो नॉट नीड टू आई रीड सम द डेमोक्रेसी। देखो इन्होंने कुछ ग्रीक वर्ड बताया है डेमोक्राटिक है, जिसमें कि डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रातिया मतलब होता है रूल। तो इसका मतलब इन्होंने बताया है डेमोक्रेसी का मतलब पीपल्स रूल। फिर मैम ने बोला कि ठीक है दिस इज़ ऑल्सो हेल्प वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर। आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क। देखो हर चीज़ मतलब आप हर चीज़ के ओरिजिन पे जाके इन्होंने ये बताया कि उसका हर टाइम वो मतलब नहीं निकाल सकते, ठीक है। और आप मतलब हर चीज़ में इसका जो है कि आप इसका ओरिजिन पे नहीं जा सकते, ठीक है, कि उसका ओरिजिन में क्या मतलब था वही होगा नहीं। आपको ही पता है अगर कोई वर्ड एक जगह यूज़ होता है तो उसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। कहीं मान लो जैसे कि मैंने आपसे बोला वाटर द प्लांट, है ना, तो वाटर मतलब तो पानी होता है, तो मैंने बोला वाटर द प्लांट, तो यहाँ पे वाटर एक वर्ब है, तो यहाँ पे पानी वाटर मतलब होता है पानी दीजिए, ये नहीं वाटर मतलब ये होता है बस पानी दीजिए, इसमें नहीं आता, ठीक है। बट मैंने बोला प्लीज़ गिव मी वाटर, तो मतलब गिव मी मैंने यूज़ किया तो इसका मतलब हो गया दो, वाटर मुझे दो, पानी मुझे दो। अब मैंने बोला वाटर द प्लांट, तो यहाँ पे पानी प्लांट, बस यही तो हुआ, वाटर द प्लांट, पानी को प्लांट, सॉरी प्लांट को पानी। अब यहाँ पे दो का तो कहीं नहीं है, बट हमने से यूज़ किया ना हमने, तो हर जगह आप हर बार आप ओरिजिन पे जाके इसका मतलब नहीं निकाल सकते। फिर मैडम ने कहा है लेट अस गेट ऑन विथ इट नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा उग चुके हैं, अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं। देखो एक सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है भाई साहब हम इसको नहीं पढ़ने वाले अभी। वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसी द पीपल द गवर्नमेंट इज चूजन। वी कुड जस्ट स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन। देखो इन्होंने बताया है कि डेमोक्रेसी में होता ऐसा है कि जो गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट होती है हमारी, है ना, डेमोक्रेसी में लोग गवर्नमेंट किससे बनी है, लोग से, पीपल से गवर्नमेंट जो है कि बनी है, ठीक है, पीपल से बनी है। हालांकि अभी भी बहुत सारे देश हैं जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि बस पीपल चूज़ करें, ठीक है। देखो कई जगह चीटिंग करते हैं लोग, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, तो वहाँ पे भी हम नहीं कह सकते कि वहाँ पे क्या है डेमोक्रेसी है। अब देखो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। दिस इज़ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो हम इसी को करने वाले हैं। दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम forms of government that are clearly not democratic. The army rulers of Myanmar were not elected by people, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये देखो स्टार्टिंग बने, बट देखो यहाँ पे डेमोक्रेसी को हम क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है ना। यहाँ पे हम डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी में बहुत ही क्लियरली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार कई जगह जो होते हैं नॉन डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं, मतलब वो जो होते हैं चुनाव तो कराते हैं लोगों से, बट वो जैसे नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई खड़ा ही नहीं होता उनके खिलाफ, तो वो क्या है एक नॉन डेमोक्रेटिक है, वो डेमोक्रेटिक नहीं है, बट वहाँ पे चुनाव हर 5 साल में होते हैं। आप अगर उसके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वेयर, यहाँ पे देख लो आप, ठीक है। कई बार तो हमको ये भी नहीं पता होता कि सर पढ़ा कहाँ रहे, ठीक है। देखो यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप देख लो यहाँ पे द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वेयर नॉट इलेक्टेड बाई पीपल, दोज who happened to be in control of the army became the ruler of country. People had no say in the decision. Dictators like Pinochet Chile ब्रैकेट में आर नॉट इलेक्टेड बाई पीपल, दिस ऑल्सो। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो आर्मी रूलर्स हैं म्यांमार के, ठीक है, वो पीपल के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता, जो भी इनके कंट्रोल में होता है आर्मी के उनको रूलर घोषित कर दिया जाता है। दिस ऑल्सो अप्लाइड टू मोनार्चीज। द किंग ऑफ सऊदी अरब रूल, देखो वहाँ पे वो लोग उनको नहीं चूज़ करते बिकॉज उनको रियासत में मिली है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा ऐसा बोला गया था, बट इसे बहुत लोगों ने गलत किया है ना। अगर आप IIT ने तो आपको पता होगा किसने गलत किया है ना। चलो द सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट एडिक्वेट, इट रिमाइंड्स दैट डेमोक्रेसी इज पीपल रूल। तो देखो क्या ये दोनों डेमोक्रेसी हैं, नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे पीपल नहीं चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पीपल नहीं चूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूंगा जिससे कि आप चौंक जाएंगे कि हाँ ये ऐसा भी होता है डेमोक्रेसी। द सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट एडिक्वेट, इट रिमाइंड्स दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल।
But if you use this definition in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds an election. तो मैं आपको यही समझा रहा था कि देखो हर एक गवर्नमेंट जो कि इलेक्शन कराती है वो हो, जरूरी नहीं कि वो डेमोक्रेसी हो. डैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग एज वी सेल्फ फाउंड इन चैप्टर 3, है ना. चैप्टर 3 में तो अभी हम नहीं है, तो उसको छोड़ते हैं. देखो यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं मैं आपको बता देता हूँ. देखो दैट इज़ वाई वी नीड टू केयरफुल डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज़ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड टू बी वन. ठीक है, एक तो होती है देखो यहाँ पे कि एक तो पक्का का पक्का डेमोक्रेसी है, और दूसरा ये है कि वो हो सकती है या फिर होगी फ्यूचर में. वी कैन डू बाई अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन द डेफिनेशन. ठीक है, तो हम यहाँ से देखो डेमोक्रेसी में देखते हैं, और ये कार्टून को आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है, यहाँ पे एम क्यों लिखा गया है तो ये आप पता कर सकते हैं. देखो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फीचर तो हमने पढ़ रखे थे कि पीपल इलेक्ट करते हैं. डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. हमने सबसे पहले इसको पढ़ रखा था, फिर से पढ़ना पड़ रहा है. ठीक है, कितना, चलो आगे बढ़ते हैं. हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन, विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन, हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स. ठीक है, और फिर फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, कैन इलेक्टेड रूलर डू वॉट एवर दे वॉन्ट. ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब तो हम इधर बढ़ते हैं आगे. मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स इन पाकिस्तान, जनरल परवेज़. देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है, तो आप इसे पढ़ लेंगे. ठीक है, मैं भी आपको पढ़ा देता हूँ. देखो मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स इन पाकिस्तान, जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कॉप in October 1999. He overthrew a democratically elected government and declared himself as the chief executive of the country. तो बोला गया है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ है ना, इनका पाकिस्तान का ये केस है, और वहाँ पे थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ. कौन? जनरल परवेज़ मुशर्रफ. वो एक देखो वो क्या करते थे, एक मिलिट्री का जो कॉप होता है यानी कि ग्रुप होता है उसको लीड करते थे. ठीक है, ही ओवरथ्रू और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ. उन्होंने क्या, डेमोक्रेटिकली जो लोग इलेक्ट करते थे गवर्नमेंट को, उसको हटाया और उन्होंने खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री जो है वो घोषित कर दिया. ठीक है, डिक्लेयर कर दिया. लेटर ही चेंज हिज डेसिग्नेशन टू प्रेसिडेंट. बाद में वो जो है कि प्रेसिडेंट पे चले गए. एंड इस 2002 हेल्ड अ रेफरेंडम इन कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन. ठीक है, और बाद में उन्होंने जो की है कि उन्होंने अपना, देखो ये अगर पढ़ोगे आप तो कारगिल जो वॉर हुआ था ना, उसमें भी आप अगर पढ़ोगे तो इनका कुछ ना कुछ आपको नाम मिल ही जाएगा. ठीक है, तो आप उसको भी देख लेना. हेल्ड रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम. अब उन्होंने क्या किया, एक रेफरेंडम रखा जो कि उन्हें 5 साल का एक्सटेंशन दे सकता है. पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट and democracy activists said that the referendum was based on rulers. They can't take the final decision. The power to final decision related with army official and with general, and none of them were elected by the people. ठीक है, देखो तो यहाँ पे ये बताया क्या कि the sevens in many dictatorship and the monarchies they formally have been elected parliament and government but the real power. ठीक है, देखो इसमें बोला गया है कि लोग तो इलेक्ट होंगे, बिल्कुल डेमोक्रेसी में लोग तो इलेक्ट होंगे, आपके पीपल्स जो हैं कि पीपल जो है इलेक्ट करेंगे लोगों को. ठीक है, गवर्नमेंट को. बट जो रियल जो पावर है वो जाएगा मिलिट्री ऑफिशियल्स के पास. इसमें जो इस केस में जो है जनरल मुशर्रफ के पास, और जो कि हैं नन ऑफ देम वेयर इलेक्टेड बाय पीपल. और मतलब यही लोग डिसीजन लेते थे, फाइनल डिसीजन. ठीक है, और बट ये लोग जो थे कि पीपल के द्वारा इलेक्ट नहीं हुए थे. बट डेमोक्रेसी ये कहता है कि फाइनल डिसीजन वही लेगा जिसको कि पीपल ने डिसाइड किया हो, पीपल ने उनको चुना हो. और इन्होंने तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, बहुत होशियार बने थे. ठीक है, आपको इनके बारे में बहुत, अगर आप डीपली पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हंसी आएगी, ये ऐसे जनरल थे. ठीक है, दिस हैपन्स इन मैनी डिक्टेटर. ये बहुत जगह अभी भी होता है. दे फॉर्मली हैवन एंड द गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज दोज वी आर नॉट इलेक्टेड, हु आर नॉट इलेक्टेड, है ना. यानी कि लोग तो पीपल जो है कि गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे. ठीक है, बट गवर्नमेंट फाइनल डिसीजन नहीं तैयार करती. फाइनल डिसीजन कौन तैयार करेगा, पाकिस्तान वाले केस में तो जो आर्मी ऑफिशियल्स हो गए और जनरल मुशर्रफ तो मीटिंग करेंगे, फिर ये एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचेंगे, फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे. म्यांमार का कुछ दिन केस देखो तो ऐसा कुछ हुआ था, आप उसको भी पढ़ सकते हो. ठीक है, देखो बोला गया कि ऐसा बहुत जगह होता है जहाँ पे लोग तो गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं बट जो रियल पावर है वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती. In few countries the real power was
with some external powers and not with locally elected, this can be done, दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। यानी कि देखो यहाँ पे लोग तो इलेक्ट होते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा था, लोग तो इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को, तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ इलेक्शन हो वो डेमोक्रेसी ही हो, है ना। वो लोग तो इनको इलेक्ट करते हैं, बट अगर ये फाइनल डिसीजन ये नहीं लेते हैं, कोई एक्सटर्नल पावर, कोई मिलिट्री ऑफिशियल, कोई और, ठीक है, कोई भी हो सकता है, अगर वो लेता है तब हम उसे एक डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे, ठीक है। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। देखो फर्स्ट फीचर क्या है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में कि फीचर्स बताइए जितने दिए हुए हैं, तो आप उसको फटाफट से अब लिख दीजिएगा, ठीक है। अब उसमें ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं करेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो सबसे पहला जो हमारा है यहाँ पे ये है, इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल। बोला गया है कि डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन लेने की जो पावर है वो किसके साथ होनी चाहिए, तो उनके साथ होने चाहिए जो कि पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए गए हैं। अब यहाँ पे देखो आगे बढ़ते हैं। ओहो, यानी कि ये यहाँ पे था बट हमने उसको गलती पढ़ लिया, बट चीज़ों को समझ लिया, तो कोई बात नहीं। अब हम इधर बढ़ते हैं, ठीक है। हम इसको अभी लेफ़्ट कर रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पे देखो इन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किया, यहाँ से ये चीज़ थी, ठीक है। ये चीज़ देखो हम यहाँ से सीधा यहाँ पे आ गए थे, है ना। हम यहाँ से बेस्ड ऑन के बाद सीधा हम यहाँ पे आ गए थे रूलर्स के पास, बट ये जो है कि यहाँ पे दे दिया था, तो हम थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। इन अगस्त 2002 में उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो कि अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग। आपको अमेंडमेंट की तीनों तरीके पता हैं, यानी स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी रेटिफिकेशन होता है, तो ये आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज। The work of civilian cabinet is supervised by National Security Council, which is dominated by military officers. After passing this law, elections were held to the National and Provisional Assembly. So Pakistan had held elect। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि प्रेसिडेंट जो होते हैं किसी भी असेंबली को वो डिसमिस कर सकते हैं। जो सिविलियंस कैबिनेट जो है कि वो सुपरवाइज होगा नेशनल एनएससी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू। वही सिविलियंस के वर्क को जो है कि सुपरवाइज करेंगे, यानी कि उसको एक नज़र देखेंगे, ठीक है। विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर। देखो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है पाकिस्तान में जो मैंने केस बताया उसमें प्रेसिडेंट तो इलेक्ट होते हैं, बट वो फाइनल डिसीजन नहीं लेते हैं। फाइनल डिसीजन कौन लेता है, तो मिलिट्री ऑफिशियल्स लेते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। ओके चलो। सो पाकिस्तान इलेक्टेड, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। और बताया गया है कि जनरल मुस्तफ़ा के ये डेमोक्रेसी क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि फाइनल डिसीजन तो आर्मी ऑफिशियल्स ही लेते थे, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन इन चाइना, इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स फॉर। यहाँ पे अभी तक कोई भी पूछता कि चाइना डेमोक्रेटिक है, तो हाँ है, बट अब आप बोलोगे नहीं है, और क्यों बोलोगे, तो उसका मैं आपको एक रीज़न बता। देखो इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल। ये वहाँ का नाम है, ठीक है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो आप वहाँ का नाम जो है ये देख लो आप, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नाम लग रहा है ये, तो ये वहाँ के पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है। द हुई क्या है ये, कुंगू रेनमिन डाइबियो द हुई, ठीक है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो आपको देख लीजिएगा ये वहाँ के पार्लियामेंट का नाम है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इट हैज़ नियरली 3 इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। सम पीपल आर इलेक्टेड बाय द आर्मी बिफोर contesting election. A candidate need to approval of Chinese Communist Party. Only those who are the member of Chinese Communist Party or 8 smaller parties allowed to contest election held in 2002-2003. The government is always formed by the Communist Party since its independence in 1930. Mexico held election after the country had never been under a military or dictator rule, but until 2000 every election won by। ये देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, जो कि हम बता देते हैं आपको। देखो वो चाइना अब क्यों नहीं है, पहले इस पे बात करते हैं। देखो चाइना में रेगुलरली इलेक्शंस होते हैं आफ्टर 5 ईयर्स फॉर इलेक्टिंग कर दिया, जो कि वहाँ पार्लियामेंट है, ठीक है।
अब देखो, जो वहाँ पे नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, उनके पास पावर है कि वो प्रेसिडेंट को डिसाइड करा सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे 3000 लोग हैं इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर दी चाइना। सब मेंबर्स, जो मेंबर्स के थ्रू, तो ये सबसे पहला रीज़न तो ये हो गया, क्योंकि देखो आर्मी के पास कोई नहीं है। देखो जो आर्मी, क्योंकि पीपल्स के जो, अच्छा यार ये दिक्कत है ना, चलो कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे देखो, इतना अगर आप पढ़ो तो सब मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। सबसे पहला रीज़न ये हो गया, क्योंकि आर्मी के पास कोई राइट नहीं है लोगों को इलेक्ट करने का। कौन चुनाव लड़ेगा, उनको जो काम है वो करना चाहिए ना। वहाँ पे वो इसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे, ठीक है। वो किस काम में, जो उनका काम है बॉर्डर पे वो करेंगे, या फिर उनके में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत डिफ़िकल्टी वाला काम होता है, तो वो सारे काम को करेंगे। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड अप्रूवल ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट। देखो अब यहाँ पे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का एक आपको अप्रूवल चाहिए, जो कि एक पार्टी है इलेक्शन लड़ने वाली, मतलब सॉरी वहाँ की एक पार्टी है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। ओनली दोज हु आर अ मेंबर ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, और वहाँ पे 8 स्मॉलर पार्टीज़ हैं, ठीक है। अगर आप उसके मेंबर हैं तो ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ होता है, अगर आप देखोगे तो आपके यहाँ एक होता है इंडिपेंडेंट पार्टी एक होती है, ठीक है। और जिसको कि अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं, तो अगर आप इंग्लिश ज़्यादा पढ़ते हैं तो भाई इंडिपेंडेंट। बट हम तो क्या है, हिंदी, मतलब बहुत सारे लोग अभी हिंदी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे होती होगी निर्दलीय पार्टी होती होगी वहाँ पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट। तो ऐसा चाइना में नहीं है, वहाँ पे लोग नहीं लड़ सकते, ठीक है। वहाँ पे आप इसके मेंबर हैं तो ही आप लड़ेंगे। तो सब 2 रीज़न तो हो गए हमारे पास, दोनों से हम बता सकते हैं कि वो नहीं है, ठीक है। देखो सिंस इंडिपेंडेंट इन 1930, मतलब 1930 में जो मैक्सिको का इंडिपेंडेंस हुआ, तो वहाँ पे भी होते हैं 6 ईयर्स में, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए चुनाव। बट द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर रूल। बट अनटिल, देखो वहाँ पे क्या है, चाइना में तो भाई मिलिट्री वाले कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, ठीक है। बट मैक्सिको में मिलिट्री के हाथ में कुछ नहीं है। तो पहला रीज़न तो ये हो गया कि इसलिए वो डेमोक्रेटिक है। बट अगर आप आगे देखो कि 2000 अंटिल 2000 से देखो इलेक्शन जो है कि क्या किसने वन किया, पार्टी कॉल्ड PRI, क्या है जी, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। अपोजिशन पार्टी डिज नॉट कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन, ठीक है। द PRI वॉज नोन टू यूज़। देखो यहाँ पे क्या है कि डेमोक्रेसी में ये भी होना चाहिए कि सारी चीज़ें फ्री एंड फेयर कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है। यानी कि वहाँ पे क्या आप सारी चीज़ें क्लियर रखो। जैसे कि देखते हो यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग का जो मामला होता है, बहुत लोग जो होते हैं जैसे इलेक्शन कमीशन को ही अंडर में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो गलत है ना। देखो वहाँ पे आपको क्या, कोई भी आपको ट्रिक्स नहीं लगाने जीतने के लिए, ठीक है। बस आप स्पीच दो, लोग अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, देंगे नहीं देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। आप गए तो गए, क्योंकि आपने लोगों ने आपको हटाया। बट अगर आप ऐसे कर ले तो कंपटीशन के लिए आप ट्रिक्स यूज़ करते हो, कुछ मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारी पार्टीज यूज़ करती थी, बहुत जगह होते भी हैं, ठीक है। तो उसके बारे में तो क्या ही बात करना, क्योंकि इसका, ठीक है, बुक का तो नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, बट उसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग, ठीक है, सबको अटेंड करना है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट इज यूज टू फोर्स। अच्छा देखो यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी वहाँ पे टीचर्स होते हैं गवर्नमेंट, जैसे कि हमारे यहाँ है गवर्नमेंट स्कूल में, तो टीचर्स ये नहीं बोलते कि आप बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, आम आदमी पार्टी को वोट दो, और भी बहुत सारी पार्टीज हैं, तो आप उनको वोट दो, ऐसा नहीं बोलते वो, ठीक है। बट अगर आप मैक्सिको में जाओगे, तो अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हो, हालांकि गवर्नमेंट स्कूल अच्छे होते हैं वहाँ के, यहाँ पे भी अगर आप दिल्ली में जाओ तो गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे हैं, ठीक है। प्राइवेट जैसी फैसिलिटीज़ वो देते हैं गवर्नमेंट स्कूल, बट बाकी जगह का हम अभी नहीं बोल सकते कि वो अच्छे हैं, ठीक है। और वो भी तो दिल्ली वाले भी तो अभी सही हुए हैं ना, ठीक है। तो देखो वहाँ पे टीचर्स क्या होते हैं, अगर आप जाओगे रिजल्ट लेने या फिर अगर जाओगे बच्चे का प्रोग्रेस चेक करने, तो वहाँ पे क्या बोल देंगे कि आप PRI पार्टी को वोट दो, ठीक है, वोट फॉर PRI वो बोलते हैं, ठीक है। मीडिया लार्जली, जैसे कि देखो ये थोड़ा सा आप हमारे जैसे भी इसको रिलेट कर सकते हो कि ऐसा है या नहीं है, ठीक है। पहले केस में तो नहीं है। मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम, ठीक है। देखो एक्टिविटी जो अपोजिशन पॉलिटी, जो जैसे कि मान लो हमारे यहाँ मान लो ये बीजेपी है ना, अभी जो प्रेजेंट टाइम में है, मान लो कि अगर ये कुछ अच्छे काम मतलब नहीं कर रही है, हालांकि कर रही है, बट मान लो नहीं कर रही है, ठीक है। और कांग्रेस जो है ये पार्टी कुछ अच्छे काम कर रही है, तो हमारी मीडिया इसको दिखाती है, इस चीज़ को दिखाती है, भले बुराई बताती है अच्छाई बताती है कोई नहीं,
बट वहाँ की मीडिया इसको दिखाती ही नहीं है, इग्नोर कर देती है इसको, ठीक है, कि इन्होंने अच्छा काम किया था कि उन लोग इनको भी तो वोट दें। समटाइम द पोलिंग बूथ वेयर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मोमेंट। अब लास्ट मोमेंट में हो रहा है, मतलब समझ रहे हो क्या बात है, आप बहुत तेज समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो, विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू कास्ट देयर वोट। द PRI स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन ऑफ फॉर इट्स कैंडिडेट। शुड वी कंसीडर द इलेक्शन डिस्क्राइब बाई। देखो, तो क्या आप इसको डेमोक्रेसी बोलोगे? पहले तो ये बताओ, ये जो मैक्सिको वाला चुनाव था, क्या आप इसको डेमोक्रेसी बोलोगे? टेल मी फर्स्ट, क्या आप इसे डेमोक्रेसी बोलेंगे? नो, डेफिनेटली नो, आप इसे डेमोक्रेसी बोलेंगे नहीं। बिकॉज वाई इट इज़ नॉट डेमोक्रेसी? बिकॉज यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं वो, यहाँ बहुत सारी चीज़ों को देखो, टीचर प्रेशर कर रहे हैं आपको, पोलिंग बूथ को अब इधर से उधर कर रहे हो लास्ट मिनट में, बहुत ही जब कम समय बच रहा है ताकि लोग वोट ना दे पाएँ, आप बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हो। अब मतलब जो मीडिया है वो अपोजिशन पार्टी के चीज़ों को नहीं दिखा रही है, जो वो अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है, बुरे काम भी कर रहे हैं, तो दिखाओ तो सही, कम से कम दिखाओ तो सही आप, ठीक, हाँ, कैसे क्या हो रहा है आप यहाँ पे। हाँ, आप कुछ मतलब जैसे कि आप बूथ कैप्चरिंग का मामला हो गया, वहाँ पे आप इलेक्शन कमीशन से वहाँ पे अगर होंगी ऐसी चीज़ें, ठीक है, सो वहाँ पे आप उनको बता रहे हो कि हाँ वोट हमें ही जाना चाहिए, जीतने हम ही चाहिए, ठीक है, आप वहाँ पे डर्टी ट्रिक्स को यूज़ कर रहे हो, तो क्या आप हैं? नहीं है, ठीक है। रीडिंग दिस एग्जाम्पल्स वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट, ठीक है, तो क्या हम इनको डेमोक्रेसी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स हियर इन चाइना, द इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। देखो, चाइना में ऐसा होता है कि अपोजिशन पार्टी है ही नहीं, आप ऐसा बोल दो, अपोजिशन पार्टी है ही नहीं बिल्कुल, है ना, तो इसलिए लोगों को कोई ऑप्शन ही नहीं दिखता कि करे, तो उसको क्या, रूलिंग पार्टी को इनको चूज़ करना रहता है, ठीक है, जो लोग अप्रूव होते हैं। तो कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? नो, डेफिनेटली नो, क्योंकि वहाँ पे देखो अपोजिशन पार्टी को उठने ही नहीं दिया जाता है ना, वहाँ पे आप अपोजिशन पार्टी हो तो या फिर तो आपको मार दिया जाएगा या फिर आपको पहले कुछ वार्निंग दे दी जाएगी, है ना, तो अगर आप हो अपने जान पे खेलने वाले तो हाँ जी आप लड़ सकते हो, कोई नहीं, ठीक है। इन मैक्सिकन एग्जाम्पल पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। बट मैक्सिको में क्या है कि उनके पास चॉइस तो है, दिखाने के लिए चॉइस तो है, जैसे कि बोलते हैं कि दिखने को कुछ और खाने को कुछ और, ठीक है, तो ऐसा जो है यही एग्जांपल है मैक्सिको में। वहाँ पे दिखने को तो बहुत कुछ है, बट आपको वोट है कहीं को देना है, सभी प्रेशर करेंगे, सभी ऐसे वैसे नहीं। अगर आप दूसरे को जिताए तो फिर बूथ कैप्चरिंग, फिर आपको इलेक्शन कमीशन से वहाँ पे वोट उसको ज़्यादा गिनवा दिए जाएंगे, ठीक है। देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड इवन इफ पॉसिबल पीपल वेयर अगेंस्ट देम। दीज आर नॉट फेयर इलेक्शंस, ठीक है। देखो, we can thus add a second feature so to hold democracy holding election of any kind। देखो, पहला हमने फीचर क्या पढ़ा था बताओ, कि जो लोग, जो गवर्नमेंट के जो हैं लोग, वो चूज़ करें इस चीज़ को, जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो इस चीज़ को चूज़ करें कि क्या क्या होना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आर्मी मिलिटेंट्स चूज़ करें, कोई और चूज़ करे, रिप्रेजेंटेटिव ना चूज़ करे, तो फिर तो ये गलत बात है, ठीक है। सो यहाँ पे दूसरा क्या है हमारा कि अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन विद दोज करंटली इन पावर हैविंग अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, ठीक है। तो डेमोक्रेसी के पास फ्री और फेयर इलेक्शन, जैसे कि आप देखो 2014 में जो पार्टी थी, जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो जिस पार्टी के थे वो पार्टी हार गई 2014 में, ठीक है। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि फेयर इलेक्शन हुआ था। क्या वो बूथ कैप्चरिंग नहीं करा सकते थे? करा सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया इस चीज़ को, ठीक है। सो ये क्या है, अगर आप देखो तो ये क्या है कि वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग नहीं हुआ और बीजेपी जीती, और वो अभी काम भी जैसे जैसे कर रही है, कोई नहीं, उससे टेंशन है, आगे बढ़ते हैं। देखो, कई जगह क्या होता है ना कि वोट वैल्यू को, जैसे कि अगर आप किसी और कास्ट से हो, अगर आप इंडिया से हो और वहाँ की जबकि कानून बन चुकी है कि वहाँ के आप निवासी हैं और यहाँ के भी हैं, वहाँ के भी निवासी आप हैं परमानेंटली, मान लो आप अमेरिका में हो, और अगर ऐसा वहाँ पे होता है कि आपके वोट की वैल्यू वो नहीं है जो कि कुछ अमेरिका के लोगों की है ना, जो कि यहाँ परमानेंटली, आप तो आए हो ना कुछ दिन पहले, बट वो तो कई सालों से रह रहे हैं, कई डिकेड से, कई सेंचुरी से वो उनके पुश्ते वहाँ पे रह रही हैं, ठीक है। तो उनकी वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी और आपकी कम होगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है भाई साहब, पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज हमें पढ़ना पड़ेगा, समरी डेफिनेशन, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं कि यहाँ तक कंप्लीट कर लें, ठीक है। एंड ये सब फॉर, चलो पहले हम इतना पढ़ते हैं, देन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 1 person 1 vote 1 value। Earlier we read about how the struggle for democracy was linked to the demand for universal adult franchise। This principle has now come to be accepted almost। देखो, इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं 2015 तक
वुमेन्स के पास वोट करने का राइट नहीं था, ठीक है, सऊदी अरेबिया में। Estonia has made its citizenship rule in such a way that people belonging to Russia's minority find it difficult to get the right to vote, है ना, ये भी है। In Fiji the electoral system in such that the vote of an indigenous Fiji हैज़ मोर वैल्यू दैन द इंडियन फिजियन, ठीक है। तो फ़िजी में मैंने आपको वही अभी बता रहा था मैं कि फ़िजी में आप जो फ़िजी के लोग हैं, तो अगर वो वोट देते हैं तो उनकी वोट की ज़्यादा वैल्यू होती है। अगर कोई उससे जो मतलब इंडिया के मान लो वहाँ का कोई इंडियन फिजियन है, ठीक है, और एक वहाँ पे फिजियन है, तो दोनों में वोट की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी? फिजियन की, यानी कि उसके वोट की वैल्यू को ज़्यादा काउंट किया जाएगा। और अगर कोई वहाँ पे पार्टी जो है इंडियन फिजियन के वोट से हार रही है तो फिर उसका कोई मैटर नहीं है, फिर भी वो जीत जाएगी, ठीक है। In a democracy, each adult must have one vote and each vote must have, तो ये चीज़ें आप देख लो, ये आप समझ सकते हो, ठीक है। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो वीडियो हो चुकी है हमारी 35 मिनट की, इसलिए वीडियो को हम 36 मिनट की हो गई, इसलिए नेक्स्ट वाली चीज़ों को हम कल हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।